हेलो गाइस, सो आज हम करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। कल हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखी, ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस करता है ना। आज हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट या इसको डबल डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है। ये रिएक्शन कैसी होती है देखो एक बार, अगेन लर्न नहीं करना पड़ेगा। A प्लस बी माइनस प्लस C प्लस D माइनस ऐसा रहेगा। यहाँ पे दो कंपाउंड रहेंगे, कंपाउंड A कंपाउंड B, है ना। ये रहेगा पॉजिटिव आयन, ये रहेगा नेगेटिव आयन, फिर एक पॉजिटिव आयन, फिर एक नेगेटिव आयन, है ना। तो ये समझ में आना चाहिए कि यार पॉजिटिव आयंस कौन से हैं, नेगेटिव आयंस कौन से हैं। और इसीलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर में बोला था कि बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो फिर कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। मतलब ये C प्लस जाएगा और A प्लस को यहां से लात मार के निकालेगा, है ना। तो C B के साथ कंपाउंड बना लेगा, C प्लस B माइनस प्लस। अब इधर ये D अकेला रह गया, इधर ये A अकेला रह गया, तो A जाकर के D के साथ बना लेगा, A प्लस D माइनस। तो C और B साथ में आ जाएंगे, A और D साथ में आ जाएंगे। एक्सचेंज हो गया, देखो एक्सचेंज, C B के साथ आ गया, A D के साथ आ गया, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या है, अ रिएक्शन in which there is a mutual exchange of ions, है ना। देखो यार, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखो क्या था, किधर गया इधर इधर इधर, ये यहाँ देखो। यहाँ पे एक कंपाउंड है, कंपाउंड, है ना, है ना। और एक तो एलिमेंट है सिर्फ, यानी एक मेटल नॉन मेटल और एक मेटल। यहाँ पे दोनों है, एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन और फिर से पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। मतलब ये एक कंपाउंड और यहां और एक कंपाउंड। तो दो कंपाउंड्स के बीच में ये रिएक्शन हो रही है, समझ आ रहा है। दो कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, फाइन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो टाइप्स होते हैं, इसमें भी दो टाइप्स, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप्स होते हैं। उसमें का पहला हम पढ़ेंगे अभी, जनरल फॉर्मूला सेम होता है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। यस, टू कंपाउंड्स रिएक्ट इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट मतलब सॉल्यूशन इन वाटर, एक्वस स्टेट मतलब सॉल्यूशन इन वाटर, ये पहले भी सिखाया है। यस, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, इन जिसमें से देर इज वन प्रेसिपिटेट। यस, one of them is a precipitate. प्रेसिपिटेट मतलब क्या, इनसोल्यूबल सॉलिड, है ना। अरे मतलब क्या होता है, देखो टेस्ट ट्यूब A, ये टेस्ट ट्यूब B, इसमें एक कंपाउंड, इसमें दूसरा, सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म में मिक्स करेंगे ना, तो दो कंपाउंड बनते हैं। मतलब एक ही इसमें दो कंपाउंड बनते हैं, इसको छोड़ दो। यस, उसमें से एक ऊपर सॉल्यूशन स्टेट में रह जाएगा और एक नीचे ऐसे डिपॉजिट हो जाता है। यस, विच इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेट। उसको ऐसे डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब एक पाउडर जैसा सब्सटेंस नीचे रह जाता है। यस, विच इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, डोंट वरी, एग्जाम्पल से सब समझ में आएगा। देखो पहला एग्जाम्पल, कुछ भी लर्न नहीं करना। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड
प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पे ये है पहला कंपाउंड। देखो कैल्शियम मेटल होता है प्लस, क्लोरीन माइनस होता है, 2 प्लस होता है, मैं प्लस माइनस लिखूं। सोडियम प्लस होता है, कार्बोनेट माइनस होता है, यस और नो। अब देखो ये सोडियम जाएगा, इसको हटाएगा और क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, तो सोडियम और क्लोरीन का कौन सा कंपाउंड होता है? NaCl। तो यहां बनेगा NaCl प्लस, फिर ये कैल्शियम जाएगा और कार्बोनेट के साथ कंपाउंड बनाएगा। कार्बोनेट पूरा होता है, ये पूरा एक सिंगल है, तो ये है कैल्शियम, ये है कार्बोनेट, 2 2 1 1 CaCO3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यस। और ये होता है प्रेसिपिटेट, है ना। मतलब क्या? देखो ये टेस्ट ट्यूब A है, ये B है, इसमें तुमने लिया CaCl2, इसमें लिया Na2CO3। अब इसको मिक्स कर दो, इसमें डाल दो, A को इसमें डाल दो, है ना। तो यहाँ एक टेस्ट ट्यूब में दो चीजें मिलेगी, ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और एक्वस NaCl यहाँ पे ऊपर रह जाएगा, एक्वस पानी में मिक्स हुआ हुआ या एक्वस स्टेट में। समझ में आया? तो बनी दो चीजें, उसमें से एक होता है प्रेसिपिटेट जो नीचे जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। रिएक्शन लर्न नहीं करना, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है ना। तो वापस लिखता हूं CaCl2 प्लस Na2CO3 गिव्स, Na जाएगा क्लोरीन के साथ NaCl प्लस Ca जाएगा CO3 के साथ CaCO3, है ना। उसमें से ये वाला प्रेसिपिटेट होता है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना। एग्जाम्पल ZnNO3 ट्वाइस, मतलब जिंक नाइट्रेट प्लस Na2CO3, ठीक है। सोडियम जाएगा, जिंक को हटाएगा और किसके साथ कंपाउंड बनाएगा? NO3 के साथ, वो बनता है NaNO3, यस। जिंक जाएगा कार्बोनेट के साथ, बनाएगा ZnCO3, ठीक है क्या? NaNO3 ZnCO3, ओके। उसमें से ये वाला होता है प्रेसिपिटेट। थर्ड देखो ZnSO4 प्लस NH4 ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट, ये अमोनियम है, ये कार्बोनेट है। देखो जिंक प्लस होता है, SO4 माइनस होता है, NH4 प्लस होता है, CO3 माइनस होता है, तो ये प्लस जाएगा, इस प्लस को हटाएगा और अमोनियम का सल्फेट बनेगा। क्या होता है अमोनियम सल्फेट? NH4 ट्वाइस SO4, देखो NH4 1 SO4 2, NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है ना। जिंक जाएगा कार्बोनेट के साथ और बनाएगा ZnCO3, ये होता है प्रेसिपिटेट, नीचे पाउडर जमा हो जाता है उसका। क्लियर है? नाउ वन स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू गाइज इज दैट प्लीज बैलेंस द रिएक्शंस। ये रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया है, प्लीज बैलेंस द रिएक्शंस। प्लीज खुद से करो इतना। एक भी रिएक्शन अगर तुम अनबैलेंस लिखोगे तो गया, 0 मार्क्स मिलेगा, 0, पूरा 0। ऐसा नहीं कि आधा मार्क दे दिया, हाँ कुछ नहीं मिलने वाला, अंडा, समझा। सो बैलेंस करो। तो ये सब है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें एक एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। और लेते हैं PbNO3 ट्वाइस प्लस NaCl, ये प्लस माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, या दो कंपाउंड है, इसी पे से समझ लो, है ना। ये जाएगा Pb को लात मार के यहां से निकालेगा और बनेगा Na का NO3 के साथ, बनता है NaNO3, क्रिस क्रॉस से देखो क्या बनेगा, और Pb का Cl के साथ,
Pb का Cl के साथ बनता है बच्चों PbCl2 और ये होता है प्रेसिपिटेट, PbCl2 का प्रेसिपिटेट होता है लेड क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और एक रिएक्शन देखते हैं, PbNO3 ट्वाइस किसके साथ, Na2SO4। यार वही रिएक्शन है, टेंशन नहीं लेना ज्यादा, ये प्लस माइनस ये जाएगा, इसको हटाएगा और NO3 के साथ क्या बनता है, Na का NaNO3 प्लस Pb जाएगा SO4 के साथ PbSO4 और ये होता है तुम्हारा प्रेसिपिटेट। समझ आ रहा है? यस, सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट है लेकिन एक स्पेशल नाम दिया उसको प्रेसिपिटेशन। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसोल्यूबल सॉलिड, ऐसा पाउडर रह जाता है टेस्ट ट्यूब में नीचे, है ना? समझ में आया? यस। अब देखो, ये है सॉल्ट, ये भी है एक सॉल्ट, ठीक है ना? गिव्स अनदर सॉल्ट प्लस ये भी है एक सॉल्ट, लेकिन इसको बोलते हैं इनसोल्यूबल सॉल्ट, है ना? सी सॉल्ट क्या होते हैं आज थोड़ा बता ही देता हूं अभी यार। ऑल क्लोराइड्स, all carbonates, all nitrates, all sulfates, है ना? मतलब कोई भी क्लोराइड, Na का क्लोराइड, Mg का क्लोराइड, जिंक का कार्बोनेट, Mg का कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट, सारे कार्बोनेट्स, है ना? सारे नाइट्रेट्स, NO3 वाले कंपाउंड्स, NaNO3, सारे सल्फेट, सारे बाइकार्बोनेट, सब सॉल्ट्स होते हैं। ये सब सॉल्ट्स है, नमक खाने वाले नहीं है बट है सॉल्ट्स। ठीक है, तो देखो फिर ये सब सॉल्ट हुए ना, NO3 सल्फेट कार्बोनेट, तो सॉल्ट प्लस सॉल्ट गिव्स अनदर सॉल्ट प्लस अनदर सॉल्ट, है ना? सॉल्ट प्लस सॉल्ट गिव्स सॉल्ट प्लस एन इनसोल्यूबल सॉल्ट। इनसोल्यूबल मतलब जो डिसॉल्व नहीं होता, नीचे ऐसा पाउडर रह जाता है। क्लियर है? तो इजी रिएक्शन कोई भी लर्न नहीं करना, एक भी रिएक्शन नहीं लर्न करोगे। फाइन। देखो और कुछ रिएक्शंस देखते हैं सेम टाइप में। FeSO4 प्लस NaOH, देखो प्लस माइनस है ना? ये Na जाएगा, Fe को हटाएगा और इसका बनेगा Na2SO4। सोडियम का सल्फेट के साथ बनता है Na2। ये क्रिस क्रॉस से निकालना पड़ेगा बच्चों, ऐसे नहीं करना। Na गया, NaSO4 बना। NaSO4 कोई कंपाउंड नहीं होता। Fe आया इधर से, इसके साथ बना FeOH ट्वाइस। ओके, सेकंड देखो FeCl3। अब अच्छे से ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा है, NaOH। ठीक है, ये Na जाएगा, Fe को यहां से हटाएगा तो Cl के साथ कंपाउंड बनाया NaCl। ये Fe जाएगा OH के साथ तो क्या बनेगा पता है, FeOH थ्राइस। जादू। ऐसे कैसे नहीं, यहां देखो ये कैसे बना होगा, Fe और SO4, है ना? 2 दोनों का वैलेंसी 2, FeSO4। यस और नो? मतलब हमने कौन सा Fe यूज किया, 2 वैलेंसी वाला जिसका वैलेंसी 2 था। यस और नो? तो फिर Fe जब हाइड्रोक्साइड के साथ जाके रिएक्ट होगा तो Fe और OH 2 1, FeOH ट्वाइस बनेगा क्योंकि हमने यूज ही 2 वैलेंसी वाला किया था। Fe का वेरिएबल वैलेंसी होता है ना? FeCl3 कैसे बना होगा, Cl का वैलेंसी होता है 1 और Fe का 3, क्योंकि FeCl3 बना है ना, FeCl3। तो हमने यहाँ कौन सा Fe यूज किया है, 3 वैलेंसी वाला जिसका वैलेंसी 3 है। तो यहाँ क्या बनेगा फिर, 3 1 FeOH थ्राइस। समझ में आ रहा है?
तो तुम जो यूज करोगे वो तुमको यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो वो ध्यान देना है थोड़ा बहुत अच्छे से। ओके है। अगला CuSO4 प्लस NaOH, यहां क्या होगा, देखो Na जाएगा, कॉपर को हटाएगा और Na2SO4 बनेगा, प्लस ये कॉपर आएगा OH के साथ, CuOH ट्वाइस देगा। और एक दो रिएक्शन, ZnSO4 प्लस NaOH। अब बना सकते हो ना यार तुम लोग, Na जाएगा, Zn को हटाएगा तो बनेगा Na किसके साथ, SO4 के साथ, तो Na2SO4 प्लस Zn जाएगा OH के साथ, ZnOH ट्वाइस। इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना पड़ता है। बट प्लीज बैलेंस द रिएक्शंस, रिएक्शंस को बैलेंस करो, ठीक है। PbNO3 ट्वाइस प्लस NaOH, फाइन। ये Na जाएगा, इसको हटाएगा, ये जाएगा, इसको हटाएगा या इसके साथ बनाएगा। सो Na क्या गया, NaNO3 प्लस Pb जाएगा OH के साथ, PbOH ट्वाइस बनता है। अब तुम बोलोगे सर इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा है, ये सब हाइड्रोक्साइड जो है ना, हाइड्रोक्साइड ये सब प्रेसिपिटेट है। OH 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 वाले जो हाइड्रो ऑक्साइड्स बोलते हैं उनको, ये सारे हाइड्रो ऑक्साइड्स आर प्रेसिपिटेट्स, ऑल हाइड्रो ऑक्साइड्स आर प्रेसिपिटेट्स। अगले साल 10th स्टैंडर्ड में ये जो हमने 5 रिएक्शंस लिखी है ना, इस पे पूरा एक चैप्टर है, उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट है। छोटा चैप्टर है लेकिन एक पूरा चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें कलर्स लर्न करना रहेगा। इसके भी है लेकिन ये मैं आज नहीं करवाऊंगा, पहले तुम रिएक्शन समझ लो, कलर्स में अगले सेशन में कराऊंगा। रिएक्शन समझ रहे, सारे रिएक्शंस लिखो खुद से। तो क्या करना तुम लोग, रिएक्टेंट लिखना यहाँ पे देखकर और प्रोडक्ट खुद से बना के देखो। एंड प्लीज बैलेंस द रिएक्शन, मैंने एक भी रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है, ठीक है, वो काम तुम्हारा है। तो मुझे नोटबुक में जब मैं चेक करूंगा तो हर रिएक्शन बैलेंस्ड मिलना चाहिए, नहीं तो मैं पूरा चैप्टर का रिएक्शंस वापस लिखवाऊंगा फिर, है ना। सो मेक श्योर यू आर राइटिंग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है। आगे, द सेकेंड टाइप ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और मिलता है हमको सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। मतलब एग्जाम्पल्स देता हूं सर, है ना। एसिड ले लो HCl प्लस बेस ले लो NaOH। सी, ये है प्लस माइनस, ये है प्लस माइनस, सेम टू सेम। ये देखो, ये जाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और Cl के साथ बनता है NaCl। फिर ये हाइड्रोजन बेचारा आएगा और ये OH के साथ मिल जाएगा, OH माइनस होता है ना, और बनेगा H2O। तो इसमें सबका वाटर बनने वाला है आखिरी में। तो ये रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन। डेफिनेशन क्या है न्यूट्रलाइजेशन का, अ रिएक्शन in which an acid reacts with a base to give salt plus water, salt and water। ये डेफिनेशन है ना। अब इसमें देखो बहुत सारी रिएक्शंस देखते हैं हम लोग। H2SO4 प्लस CuO, कॉपर ऑक्साइड, ये भी बेस होता है। कॉपर ऑक्साइड इज द बेस। एसिड बेसिस पहले पढ़ा रहेगा ना कभी, है ना, 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में रहेगा।
ठीक है। सो एसिड होता है ये होता है बेस, ये प्लस माइनस, ये मेटल है कॉपर, कॉपर इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, तो ये हो गया एक बेस प्लस माइनस। कॉपर जाएगा हाइड्रोजन को हटाएगा यहां से, है ना, बनेगा CuSO4 प्लस H2O, ये वाटर आएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा H2O, है ना। दूसरा एसिड लेते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दिस इज नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना, प्लस इसके साथ ले लो PbO, लेड ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है, देखो लेड ऑक्साइड, यहां क्या मिलेगा, देखो ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, है ना, मेटल्स प्लस होते हैं लेकिन, और हाइड्रोजन भी प्लस होता है मेटल के अलावा। Pb जाएगा, इसको हटाएगा तो मिलेगा PbNO3 ट्वाइस, Pb और NO3 के बीच का कंपाउंड PbNO3 ट्वाइस होता है, प्लस H2O। देखो सब सॉल्ट्स है, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, मैंने बोला था ना ये सब सॉल्ट्स होते हैं, तो सॉल्ट प्लस वाटर मिला, यस। और देखो फिर H2SO4 प्लस CuOH ट्वाइस, बच्चों कोई भी एसिड लो कोई भी बेस लो, और तुमको अगर पता भी नहीं है ना कि यार ये एसिड होता है ये बेस होता है, यस, तो भी ये तो पता है कि ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, यस और नो। कॉपर मेटल है तो प्लस रहेगा, और OH 1 माइनस होता है तो ये माइनस होगा, है ना। सल्फेट माइनस होता है 2 माइनस, बट माइनस लिख रहा हूं मैं, करेक्ट। तो समझ में आ जाना चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। कॉपर जाएगा हाइड्रोजन को हटाएगा CuSO4 प्लस H2O, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इजी। HNO3 प्लस PbOH ट्वाइस, तुम्हारे बुक से ले रहा हूं रिएक्शन सारे, लेकिन कोई भी ले लो इसके बदले, कोई भी एसिड कोई भी बेस। Pb जाएगा हाइड्रोजन को हटाएगा, बनेगा PbNO3 ट्वाइस प्लस H2O, ये हाइड्रोजन जाके OH के साथ H2O बनाएगा, सिंपल है, यस ना। और HNO3 प्लस NaOH, Na जाएगा हाइड्रोजन को हटाएगा, NaNO3, दोनों का बैलेंस ही 1-1 होता है, तो NaNO3 प्लस H2O, यस। एक लास्ट लेते हैं HCl प्लस NH4OH, सी अगेन प्लस माइनस सब में है, NH4 जाएगा हाइड्रोजन को हटाएगा, मिलेगा NH4Cl प्लस H2O। सो सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसको स्पेशल नाम दिया है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड अ वाटर, टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, और वाटर नहीं, सॉल्ट एंड वाटर। अभी व्हाट इज द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो पेट में एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी, योर स्टमक हैज गॉट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये एसिड का क्वांटिटी पेट में बढ़ जाता है तो एसिडिटी होता है। किसी को हुआ है कभी ऐसे जलन होती है पेट में, कभी दर्द होता है, कभी जलन होती है, दैट इज कॉल्ड एज एसिडिटी। वो कब होता है, योर स्टमक हैज गॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन कभी अगर उसका क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है तो एसिडिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, पिंक कलर की दवाई खाते हैं। तुम लोगों ने नहीं खाया होगा बट पेरेंट्स को देखा होगा, किसी को देखा होगा, है ना, पिंक कलर की दवाई खाते हैं, ये है एसिड, पेट में एसिड ज्यादा हो गया तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक दवाई खाते हैं, बेस, हम खाते हैं जेलुसिल, MgOH ट्वाइस होता है उसके अंदर, जेलुसिल में होता है MgOH ट्वाइस, है ना, पिंक कलर की दवाई होती है। तो क्या मिलेगा देखो यहाँ प्लस माइनस, है ना, Mg जाएगा हाइड्रोजन को हटाएगा,
मिला MgCl2 प्लस H2O। नाउ दिस इज न्यूट्रल। सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट है और न्यूट्रल है। तो जो एसिड था उसने बेस के साथ रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सब्सटेंस मिला, एंड वाटर इज आल्सो न्यूट्रल। यस, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड को बेस ने काट दिया और उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर दिया, नलीफाई कर दिया। जो एसिडिक इफेक्ट था, है ना, उसको नलीफाई कर दिया, है ना। सो ये एसिड कहां होता है? स्टमक में, स्टमच, करेक्ट। और ये जेलुसिल जो दवाई खाते हो, जेलुसिल दवाई खाते हो ना, उसमें होता है। तो एसिड को बेस मार देता है या न्यूट्रल बना देता है या उसका इफेक्ट नलीफाई कर देता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? या कभी घर पे एंट बाइट या हनी बी का बाइट, किसी को काटा है कभी हनी बी? बहुत दर्द होता है। तो उसकी जो स्टिंक होता है, स्टिंक मतलब उसका जो काटा है, वो जो काटता है, सो इट लीव्स एन एसिड इन योर बॉडी। तुम्हारे बॉडी के अंदर वो ये दोनों फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं, फॉर्मिक एसिड स्किन के ऊपर। ये जब काटते हैं ना, चींटी, एंटिस चींटी या हनी बी, अगर ये जब काटते हैं तो ये तुम्हारे बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं, और ये काटने के बाद जलन होती है, खुजली आती है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मिक एसिड, है ना। तो अगर ये एसिड बॉडी के अंदर चला जाता है यानी स्किन के ऊपर, तो जलन होती है। तो इसको अगर हमको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब इसकी जलन कम करना है, तो हमको इसके अंदर एक बेस डालना पड़ता है। यस, मतलब क्या? स्किन के ऊपर, ये स्किन के ऊपर है, इरिटेशन होता है, तो या तो साबुन, सोप, साबुन वो लगाओ, बिकॉज सोप इज अ बेस, तो उससे फर्क पड़ेगा। या किचन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा इसका? देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट इज HCO3, है ना। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, 1 1 NaHCO3, NaHCO3 ये किचन में अवेलेबल होता है, कुकिंग में यूज होता है। तो ये बेकिंग सोडा लो, इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, बेस होता है। यस, और उसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके स्किन पे लगा दो, तो ये जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो जलन कम हो जाती है हाथों की। यस, उसका इफेक्ट, एसिड के इफेक्ट को वो नलीफाई कर देता है, एसिड के इफेक्ट को काट देता है। समझ में आ रहा है? सो आज का तुम्हारा टास्क है ये सब समझना। सारी रिएक्शंस, 20-25 रिएक्शंस देखी हमने। वैसे तो सच बोलो तो कितनी रिएक्शन देखी? एक, सिर्फ एक रिएक्शन, प्लस माइनस, ये इसके साथ जाता है, वो उसके साथ, लेकिन नाम अलग अलग है थोड़े थोड़े, ठीक है। और थोड़ा सा रिएक्शंस का टाइप, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन आज का सबसे बड़ा तुम्हारा टास्क होगा, जितनी रिएक्शंस ऊपर है उन सबको बैलेंस करना, बैलेंस ईच रिएक्शन दैट यू हैव रिटन। एक बात समझ लो, जैसे मैथ्स को प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वैसे ही केमिस्ट्री को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अभी जितना ये पहले 2 चैप्टर्स का प्रैक्टिस करोगे, आगे के चैप्टर्स ना मोर और लेस थ्योरेटिकल है। आगे के ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बुक से अगले साल के लिए, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर पर्सपेक्टिव। तो ये 2 चैप्टर जितना अच्छे से करोगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रोज भेज रहा हूँ। मैं चाहता तो 2-2, 3-3, 4-4 टाइप के रिएक्शन एक दिन में सिखा के खत्म कर देता, है ना। 1 घंटे का एक सेशन बनाया, सारे टाइप के रिएक्शन सिखा के खत्म, चलो चैप्टर ओवर। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, खत्म नहीं करना है मुझे, बहुत टाइम है हमारे पास, अच्छे से सब कुछ करेंगे। बट यू प्लीज डू व्हाटएवर आई एम सेइंग, बैलेंस ऑल द रिएक्शन, अनबैलेंस नहीं रखना।
बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करो, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो। ये 2 चैप्टर हो गए ना, फिर आगे के चैप्टर्स का हम थोड़ा ज्यादा लेंगे हर दिन, लेकिन रिएक्शंस के साथ मस्ती नहीं करना, है ना। इजी भी लग रहा होगा तो भी प्रैक्टिस करो, बैलेंस करो, सब कुछ अच्छे से पढ़ो। फाइन, so I'm keeping it short so that you guys practice all of these reactions and we will finish this chapter tomorrow. कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, थोड़ा सा इसका पार्ट बाकी रहेगा जो हम कल फिनिश करेंगे। फाइन, चलो, see you guys tomorrow, take care, bye.